topic which we plan to discuss today with you, something which is very, very important in multi ways, and I call it, it is actually the third pillar of health. And this third pillar of health is called sleep. In fact, we see that due to stress, due to lifestyle issues, people are faced with lots of challenges to have a restful sleep. Though they sleep for 8 hours lying on the bed, but when they wake up in the morning, they invariably say, "Neend raat ko achhi nahi aayi." So the question arises that if this is the situation, that can lead to multiple health problems, and therefore it is becoming very important to understand what the sleep means in the first place. And the second question is that if there is lack of sleep, what it can lead to in terms of the health. So without my talking much on this, I'll straight away jump on to you, ask that for the audience to understand the relevance, the need, the importance of the sleep, and how this sleep can truncate the well-being part of our life in a good way. सो जैसा कि आपने अभी बताया दैट स्लीप इज़ दी थर्ड पिलर ऑफ हेल्थ। आयुर्वेद में स्लीप को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है। आयुर्वेद में तीन स्तंभ कहे गए हैं, दैट इज़ थ्री पिलर्स ऑफ वेलनेस, वेलबींग एंड हेल्थ, विच इज़ आहार, निद्रा एंड ब्रह्मचर्य. So as we see that sleep is given the second position after food. So like food is nutrition for the body. जो आपका आहार है वो हर तरह से हमारी बॉडी को नरिश करता है, नॉट जस्ट इन द टर्म्स ऑफ पेट भरना, बट मल्टीपल वेज़ में वो हमारी बॉडी को नरिश करता है. और सेम वेज़ जो हमारी नींद है, जो स्लीप है, इट इज़ हाईली इम्पॉर्टेंट बिकॉज नींद का जो टाइम है वो हमारी बॉडी के रेजुविनेशन का टाइम होता है. सो हमारा जो ब्रेन है वो एक रेस्टिंग स्टेज में जाता है. देर आर अ लॉट ऑफ हार्मोनल चेंजेस, अ लॉट ऑफ एसेंशियल केमिकल चेंजेस विच हैपन्स जब हम सोते हैं. तो स्लीप सिर्फ बॉडी की हेल्थ के लिए ही नहीं, वेलनेस के लिए और थेरेपेटिक इम्पोर्टेंस भी रखती है स्लीप. देर आर अ लॉट ऑफ डिजीज़ जिसमें सोने को बहुत इम्पोर्टेंस दिया जाता है. एंड 80% हमारी जो वेलनेस और वेलबींग से रिलेटेड इश्यूज़ हैं वो सिर्फ डाइट और स्लीप को ही मैनेज करके हम पूरा कर सकते हैं. जैसा आपने अभी कहा कि 8 घंटे सोने के बाद भी फ्रेशनेस फील नहीं होती है. सो वो इसीलिए होता है क्योंकि हम 8 घंटे हमें लगता है कि हम सोए हैं, बट अल्टीमेटली हमारा ब्रेन रेस्टिंग फेज़ में नहीं जा पाता है. तो जब तक वो ब्रेन और पूरी बॉडी रेस्टिंग फेज़ में नहीं जाती है तब तक वो स्लीप यूज़लेस है. सो उससे बेटर है कि हमें उतने ही घंटे सोना चाहिए जितने हमारी बॉडी को रिक्वायरमेंट है.